और आज की स्थिति में पूरे सुहासरा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। वो व्यवस्थित रूप से अपना सब्जी मार्केट चालू हो गया है, जिसका लोकार्पण भी हो गया है। इतने दुकानदारों को बेरोजगार किया और उन लोगों को नीलामी करके दुकानें दी जा रही है। आज ये हॉस्पिटल की ये व्यवस्था है, यहाँ पे एक एक्सरे मशीन तक चालू नहीं है। तो मतलब जो पाइपलाइन जो आप गिना रहे 1662 करोड़ की, वो कांग्रेस के विधायक थे उस टाइम पे, उनने पास करवाई। सब किसान इनके लिए परेशान है। आज दिन तक कोई विकास नहीं इनका। इनके घर का विकास जरूर, इन नेताओं का विकास जरूर हुआ है। ये तो ये कहते हैं, हम ये बात करते हैं दिल्ली की, ये बात करते हैं बाहर की, हम बात करते हैं सुहासरा विधानसभा की। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त विधानसभा की हॉट सीट गिने जाने वाले सुहासरा में मौजूद है। सुहासरा जो है वो विधायक और मंत्री हरदीप सिंह डंग, जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री है, उनका क्षेत्र कहा जाता है। वो तीसरे टर्म पर विधायक है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि करीब करीब 2,50,000 वोटर्स इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और जनता जनार्दन मौजूद है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन जरूर सभी से करना चाहूंगा कि जो भी लोग YouTube पर वॉइस ऑफ एमपी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, वो YouTube पे वॉइस ऑफ एमपी के चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप वॉइस ऑफ एमपी को देख सकते हैं। और अगर हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती हो तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी वॉइस ऑफ एमपी परिवार का हिस्सा बन सके। आइए हम शुरू करते हैं बातचीत। यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जनता कही जाती है और यहाँ पर चुनाव को लेकर घमासान होना है, ये सभी लोग जानते हैं। वॉइस ऑफ एमपी की टीम चुनावी यात्रा में आज बात करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरदीप सिंह डंग यहाँ पर है और उनके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है। विकास के मुद्दों पे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। किस तरह के विकास कार्य सुहासरा विधानसभा में हुए और सुहासरा प्रॉपर में हुए, बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम आयोजित करा है। अगर सिर्फ मैं सुहासरा की बात करूं तो मैं पूरी सूची लेके आया हूं। इसको पढ़ने में काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में अपनी बात बताता हूं। 7 करोड़ रुपए का बस स्टैंड जो बरसों से चला रहा, देश आज़ाद हुआ जब से लगा के हमारे माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में, उसका भूमि पूजन हो गया है और काम प्रगतिरत है और बहुत जल्द पूर्णता की ओर है। 1662 करोड़ रुपए की जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसका टेस्टिंग चालू हो गया है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, सेकंड फेज में भी पानी आने वाला है। और सिंचाई योजना का किसान का सबसे बड़ा काम सुहासरा विधानसभा में हुआ है। और हमारे यहाँ बरसों से मार्केट में सब्जी मार्केट जो था, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नई सब्जी मंडी बनाई गई और आज की स्थिति में पूरे सुहासरा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। वो व्यवस्थित रूप से अपना सब्जी मार्केट चालू हो गया है, जिसका लोकार्पण भी हो गया है। उसके बाद हम आए तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का जो यहाँ के क्षेत्रवासियों की मांग थी कि हमारे यहाँ स्टेडियम बना दिया जाए, तो वो आज पूरा कंप्लीट करके स्टेडियम भी पूरी लाइटिंग सहित चालू है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गार्डन जो सुहासरा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होती है कि सिर्फ गार्डन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गार्डन बनकर तैयार है और 90% काम उसका हो चुका है। उसके बाद बात करें तो अंबेडकर भवन जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो कार्यक्रम होता है, तो उसके लिए भी एक आसानी से कार्यक्रम हो जाए, तो वो भी बनकर कंप्लीट है। उसके बाद बात करें तो सिविल हॉस्पिटल जो बरसों से मांग चली आ रही है, वो कितनी सरकारें आई गई और भाजपा शासन में माननीय मंत्री जी के प्रयास से वो अस्पताल का भूमि पूजन भी अभी परसों के दिन ही हमने करा है। उसके बाद हम बात करें तो कॉलेज 19 करोड़ रुपए का कॉलेज बनकर तैयार है और उसमें हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे अगर मैं और आपको गिनाना चाहूँ तो एक बाईपास रोड है 1.5 करोड़ रुपए के लगभग, उसका 90% काम हो चुका है। ऐसे कई काम, और ब्रिज भी बनने वाला है, उसका काम भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। एक हम पूरे शहर को मॉडल बने हमारा सुहासरा, उसके लिए एक डिवाइडर बना रहे हैं
तो उसका काम भी हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। नगर अब पंचायत आपने ये सारे काम गिनाए कि मंत्री जी के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में ये काम हुए हैं, तो ये जो काम हुए हैं ये मंत्री जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए उसके बाद हुए या मंत्री जी पहले विधायक थे तभी हो चुके? ये सारे ही काम भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हुए हैं। वो इसलिए हुए कि पहले जब वो कमलनाथ जी के पास गए तो उनको कहा कि चलो चलो, वो सुनते नहीं थे, इसीलिए तो वो इधर आए, उसके बाद ही काम हुए। 3 साल में इतने काम हो हाँ, गए। इतने काम हुए हैं। ये और अभी तो बहुत सारी हमारे पास लिस्ट है, लेकिन हमने बहुत कम शब्दों में मैंने कहा इन लोगों को भी मौका मिल जाए तो अभी इतने ही बताएं, जरूरत पड़ी तो और बता देंगे। आप बताइए, आप क्या इनके अलावा बताइए। इनके अलावा तो सबको दिख ही रहा है, पूरी विधानसभा में अनेकों कार्य उन्होंने किए हैं जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना थी 1662 करोड़ की, जो पूरी विधानसभा में, और बाकी का क्षेत्र बचा हुआ था हमारा सीतामऊ कैंपुर क्षेत्र, उसमें भी उन्होंने वह सिंचाई योजना का काम उन्होंने लगभग चालू हो गया है, उसका भी काम चालू हो गया है, जो सबसे बड़ी योजना है अपने मध्य प्रदेश की, और ऐसा काम चल ही रहा है। कयामपुर की बात की मुझे याद आया कि कयामपुर में एक किसान ने 15-20 दिन पहले आत्महत्या की थी, ऐसा कोई बात हुई है? नहीं, ऐसा अपनी जानकारी में नहीं है, और वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए किस तरह के विकास कार्य हुए? विकास कार्य बहुत बढ़िया हुए हैं हमारे पूरे अपने 230 विधानसभा सीट में, तो पहली विधानसभा की सुहासरा की है, ताकि बहुत सी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़िया विकास हुए हैं। सबसे ज्यादा काम हुआ तो यहाँ पे हुआ है। आप भी रखिए अपनी बात। रखे ना, आप सबका स्वागत है, आपने हमें बोलने का मौका दिया। आज इस विधानसभा में जो काम हुए वर्षों से अभी तक नहीं हुए, मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो काम हुए, सिंचाई योजना ले लो, चाहे नया रोड ले लो, या कोई भी सारी योजना जितनी भी है, और करोड़ों अरबों रुपए के विकास हुए सुहासरा विधानसभा में। मतलब मंत्री जी भाजपा में आए इसलिए कि विकास कार्य विकास इसीलिए तो आए हैं। जब कांग्रेस के जो कमलनाथ जी नहीं सुन रहे, जब तो यहाँ आए हो, कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए इधर आए हो। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों का चिट्ठा आपने देखा, उन्होंने चिट्ठा दिखाया पूरा, और उस चिट्ठे में से चंद बातें उन्होंने रखी। हकीकत में यदि इनके दावों को, इनके विकास कार्यों को टटोला जाए तो आप अपनी क्या राय रखते हैं इस मामले में, क्या प्रतिक्रिया देंगे? प्रतिक्रिया तो ये कि इनकी जो इन्होंने जो माननीय ने बताए हैं, ये केवल घोषणाएं मात्र है, लेकिन धरातल पे कोई विकास का काम नहीं है। लेकिन जो विकास का काम है, इन्होंने बस स्टैंड का नाम बताया कि बन रहा है, लेकिन वहाँ पे कितने दुकानदारों को बेरोजगार किया, और उन लोगों को नीलामी करके दुकानें दी जा रही है। जनता का पैसा जनता के ही द्वारा उस बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है। आपने बताया है कि यहाँ पे और ब्रिज बन रहा है, लेकिन उसका आज दिन तक कोई एक खंभा भी तक नहीं लगा है। एक एक दुकान 15-15 लाख रुपए में बिक रही है, एक दुकान 15 लाख रुपए में, और वही पैसों के द्वारा बस स्टैंड बनाया गया है। और ये बता रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करी, आज ये हॉस्पिटल की ये व्यवस्था है, यहाँ पे एक एक्सरे मशीन तक चालू नहीं है, नई सोनोग्राफी यहाँ पे मशीन चालू है, यहाँ पे नहीं यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई जांच यहाँ पे अपन करवा सकते हैं, ऐसी जांच की भी व्यवस्था हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। यहाँ से सिर्फ हॉस्पिटल रेफर करने के लिए ही ये हॉस्पिटल बना हुआ है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? सिर्फ आप जो बोल रहे थे जो कि यहाँ पर मंत्री जी कांग्रेस शासन में थे, जब विकास हुआ क्या हुआ, तो मतलब जो पाइपलाइन जो आप गिना रहे 1662 करोड़ की, वो कांग्रेस के विधायक थे उस टाइम पे, उनने पास करवाई थी। ये कोई बीजेपी शासन में नहीं हुई है। उनने मंत्री जी जो कांग्रेस के विधायक थे उनने पास करवाई थी, वो कांग्रेस के थे। और आज जो है किसानों के लिए मतलब आज दिन तक कोई विकास नहीं है। इनका बीमा मुआवजा सिर्फ यहाँ धरातल पर गिनाते हैं कि सुहासरा में विकास हुआ, किसानों का क्या विकास हुआ? सब किसान इनके लिए परेशान है। आज दिन तक कोई विकास नहीं, इनके घर का विकास जरूर, इन नेताओं का विकास जरूर हुआ है, आपके सबका विकास हुआ है, बाकी किसानों का कोई विकास नहीं किया इनने। सब अपना जेब भर रहे, अपना विकास कर रहे हैं। दलालों की भरमार हो गई है। माननीय मंत्री जी के दलाल आज की तारीख में 50% का खुला कमीशन ले रहे हैं, और सिर्फ इनकी घोषणा हवा हवाई है। इसके अलावा धरातल पर 0 बटे सन्नाटा है। जब से बीजेपी में गए हैं, वर्तमान सरकार 50% की कमीशन की सरकार है, ये बात 100% सत्य है। यह सुहासरा विकास के नाम पर 0 बटे सन्नाटा है।
जो कुछ भी हुआ था जब वो कांग्रेस में थे तब हुआ था, वर्तमान में धरातल पर कुछ भी नहीं है। जब किसानों की यहाँ पे हालत थी, हरदीप सिंह डंग जब कांग्रेस में थे तब गाय की बात करते थे। आज गाय देख लो यहाँ पे कितनी, आपको हजारों गाय मरी हुई दिख जाएगी, यहाँ पड़ी हुई एक भी जगह गौशाला जगह नहीं रास्ते बनी में। उसके बाद एक में। भी गौशाला नहीं बनी है। उसके बाद ये दुकान की बात कर रहे हैं, एक एक दुकान के 15 लाख रुपए जो है मिनिमम प्राइस रखी है इन्होंने। अब गरीब व्यापारी कहाँ से खरीदेगा 15 लाख रुपए में दुकान? आपने गौशाला की बात की, अभी मैं सीतामऊ में था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे कि 3.5 करोड़ की लागत से गो अभयारण्य बन रहा है। क्या बात कहना है? कहाँ बन रहा है? ये देखिए, क्या बन रहा है? वो अभ्यारण्य बन रहा है, चिता अभ्यारण्य बन रहा है, गो अभ्यारण्य बन रहा है। सब बेवकूफ बना रहे हैं। गौ माता के नाम पे हरदीप सिंह जी नोटंकी किया करते थे, ट्रैक्टर भर के कलेक्टर का घेराव किया करते थे। आज देखिए, गौ माता के नाम पे एक शब्द बोला हो तो किसानों के खेतों में कमलनाथ जी उतरे थे, आपको पता होगा, मल्हारगढ़ में उतरे थे। आज एक भी मुख्यमंत्री किसानों के खेत में आया? ये खुद मंत्री जी गए हो तो बता दीजिए। जिसने 35 करोड़ रुपए लेके सरकार बेच दी हो, वो समझ जाइए क्या विकास करेगा, किसके लिए विकास करेगा। रोड के देखिए आप, कैंपू रोड पे भ्रष्टाचार, कैंपू रोड पे भ्रष्टाचार देखिए आप, डबल ट्रिपल रोड बन रहा है, 3-3 बार रोड बन रहा है। ये दुकानों की बात कर रहे हैं, ये लिस्ट लेके आए, मैं लिस्ट की बात करूं, इनके पास लिस्ट है, हमारे पास कच्चा चिट्टा है इनका जो हम खोल रहे हैं। क्या 15-15 लाख रुपए गरीब की दुकान एक खोली है इतनी बड़ी, कैसे व्यापार करेगा कोई व्यक्ति? आपने चिट्ठा बताया, उन्होंने कच्चा चिट्ठा बताया, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा, मेरी बात सुनो। हमारे जो साथी लोग खड़े हैं, ये क्या है, इनकी सब बातों का मैं जवाब ऑथेंटिक रूप से दूंगा। ये लोग बिना ऑथेंटिक जवाब देते हैं, मैं ऑथेंटिक जवाब दूंगा। 70 साल से यही काम करते आ रहे हैं। क्या ये शायद भूल गए हैं, इनने कहा कि कांग्रेस की सरकार में वो योजना आई थी किसानों के लिए। किसानों के लिए भी इनको पता नहीं है कि 20 साल से भाजपा की सरकार है, सिर्फ ये 1.5 साल के लिए रहे थे। तो उस समय भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे और योजना का शुभारंभ अब हुआ है। एक और ये जो गाय की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विधायक होगा जो कोटेश्वर में 3.5 करोड़ रुपए की गौशाला पूरे मध्य प्रदेश में कहीं हो, उसकी स्वीकृति हो गई है। उसका जवाब ये दे रहे कि गो अभयारण्य नहीं बन रहा, वहाँ चीता अभयारण्य नहीं, हम बना रहे ना, ये तो ये कहते हैं। हम ये बात करते हैं दिल्ली की, ये बात करते हैं बाहर की, हम बात करते हैं सुहासरा विधानसभा की, हम बात करते हैं सुहासरा विधानसभा का। 3.5 करोड़ रुपए का एक 1000 गौशाला गायों के लिए हम बना रहे हैं, और प्रत्येक धार्मिक स्थल पर हमने रोड बनाए, लाइटें लगाई है। मैं कह रहा हूँ आपके इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और एक और हमारे सुहासरा का एक और जो अभी चल रहा है क्रेज, ये 8-10 दावेदार हैं और इनमें होड़ लगी हुई है कि जो हरदीप सिंह डंग को गाली देगा उसको पहले टिकट मिलेगी, इसलिए इनमें होड़ है। एक मिनट सर, मैं बीजेपी का हूँ, 3 पीढ़ी से मेरा बाप दादा बीजेपी का काम करता है। एक मिनट मेरा बाप दादा बीजेपी में रहते हैं, हम भी बीजेपी में, पर ये राजनीति पकड़ नहीं है। भले ही मेरे नेता हो, मंत्री हो, मेरी 3 भैंसें गई है, 2 मोटरें गई है, 10 जान हरदीप सिंह पे गया, क्या फैसला होगा तेरा? फैसला होगा, फिर नहीं हुआ, फिर देवड़ा जी पे गयो तो नाम क्यों कहते, आप देवड़ा जी पे गया था, मैं गयो तो साहब आप नहीं करोगे काम तो कौन करेगा? तो कि इसीलिए ये सब सिलेंडर हो गए। हाथ एसपी ने हाथ टेक दिए, क्या करें? मेरे चोरी नहीं हुई, क्या चोरी तो वहीं पर रेलवे हो गया काम, तो पकड़ नहीं है राजनीति में। भले मंत्री हो रहा, चोर का लगाम नहीं है, पुलिस वाले सबके बदली हो जाए कि ऐसा हो ही है। फैसला करूंगा नहीं होगा। मेरे साथ एक पार्टी और है, एक पार्टी और है, आम आदमी पार्टी, एक तीसरा विकल्प भी है, इनसे भी बात करते हैं। सुहासरा को लेकर क्या कहेंगे? सुहासरा में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ अगर ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों को स्टॉपेज के लिए आए दिन धरना देना पड़ता है जनता को। ओवरब्रिज की मांग जनता कब से उठा रही है, आज दिन तक ओवरब्रिज न बना है, कब बनेगा? हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन बंद नहीं है, सोनोग्राफी नहीं है, कहाँ है विकास? स्कूल की हालत खराब पड़ी हुई है, आप स्कूल में जाके देखिए, बस नाम है बातें करने का। गौ माता की बातें करते हैं, गौ माता आज रोड पर है, देख लो आप कि सरकार ने किसानों के हित में कुछ भी नहीं किया है। आज किसानों की हालतें खराब है, प्राकृतिक आपदा की वजह से आज किसान देखो खेतों में जाके, फिर कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे साथी दिलीप सिंह जी ने बात कही
ये सब्जी मंडी संचालित में आपको कुछ ही दिनों में सब्जी मंडी किस तरीके से संचालित हो रही है उसका भी आपके सामने आएगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरह आक्रोश है लोगों को मन में सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा। और यहाँ पर विकास की बात हो रही तो मैं कहता हूँ विकास हुआ है भाजपा के नेताओं का, विकास हुआ है हमारे हरदीप सिंह जी डंग का। हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो मैं कह रहा हूँ कि अंदर की बात ये बताना चाह रहा हूँ, वो उनकी पार्टी में जाके घबराहट महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कहाँ चला गया पर माल मिला इसलिए चले गए। हमारे यहाँ कांग्रेस परिवार में स्वतंत्रता की आजादी थी और वहाँ वो अपने आप को दबा दबा महसूस कर रहे हैं। ये बात इस चौराहे पे आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और ये हकीकत है। आप बोलिए। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह जी डंग को वहाँ पे घबराहट हो रही है जी, क्या कहेंगे? कोई घबराहट नहीं है। हरदीप सिंह डंग है ना, सुवासरा की शान है। इन्होंने सुवासरा में जो काम किया है, कांग्रेस के राज में हम झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, बड़े बड़े बीचू पड़ते थे, झुग्गी झोपड़ियों में परेशानी थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास दिया है, गरीबों के लिए है पहली प्राथमिकता, गरीबों का आवास। जो लाडली बहना योजना अभी 1000 रुपए हम लाडली बहनों के लिए दे रहे हैं। लाडली बहना योजना अभी 18 साल में 4 महीने पहले लाने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, लाडली बहना योजना अभी 450 रुपए में एलपीजी गैस कनेक्शन, एलपीजी का कनेक्शन की बात कह रहे हैं आप। जब कोरोना काल था, बहनें मुसीबत में थी, तब एलपीजी 1150 में दिया गया। कांग्रेस ये कह रही है कि जब मामा जी मुसीबत में तो 450 में। कांग्रेस का तो काम ही यही है, मुद्दा ही यही है। कांग्रेस का तो यही काम है। कांग्रेस, हम विकास करते हैं, काम करते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते, विकास करते हैं और काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्या आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास विकल्प कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जिस दिन टिकट मिलेगी उस दिन भगदड़ मच जाएगी। सामने कोई नहीं टिकेगा बीजेपी के सामने, मंत्री जी के सामने। और मेरा कहना है, गाय वाली बात रखी इन्होंने, तो गाय तो ये 10% जमीन दिग्विजय सिंह जी सरकार ने कांग्रेस में तो उस टाइम जमीन काट दी थी, उसका बीज आज वो पौधा बड़ा हो गया, गाय भटक रही दर दर, तो ये उसकी भी गौशाला खोल दी। एक मिनट, ढंग जो दबा दबा महसूस कर रहे हैं। पहले तो आप इनसे पूछिए कि हरदीप सिंह जी डंग आपके पास कब ये बात कहने आए थे। वो हर मंच से हर भाषण में अपना बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं देश की सर्वोच्च पार्टी में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, और जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने धारा 370 कश्मीर से हटाई है, ऐसी पार्टी में मैं आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं अपने आप को क्रांतिकारी मानता हूं कि मैं ऐसी पार्टी में आया हूं। पहले आप इनसे पूछिए, ये अपने मन से कोई भी चीज लगा देते हैं, कोई जवाब नहीं है इनके पास। सर एक बात है, राजनीति सेवा का माध्यम है। आप सत्ता में है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, आप जवाबदेही पे, जिम्मेदारी पे है। राजनीति में तो सेवा का माध्यम मानते हैं। हरदीप सिंह जी डंग सेवा कांग्रेस में भी कर सकते थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पद लोलुपता के कारण वो सेवा छोड़कर बीजेपी में। आप क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी जो है वो बीजेपी में आने का कारण ही सेवा है, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें कोई मौके नहीं दिए गए। जब भी वो कोई भी काम लेके गए वहां पे, तो उन्हें चलो चलो जो शब्द किए गए, उसकी वजह से पूरी विधानसभा का विकास अवरुद्ध हो रहा था। विधानसभा में छोटे छोटे काम नहीं हो रहे थे, इस वजह से उन्हें बीजेपी में आना पड़ा। और बीजेपी में आने के बाद आज पूरी विधानसभा में ऐसे कई अनगिनत योजनाएं हैं जो हमें भी थोड़ा सा क्या है कि इतनी याद नहीं है, और आप भी नहीं कर सकते हो। कमलनाथ जी ने जब यहाँ उपचुनाव हुआ तो उसके बाद कहा है कि हमारे पास कोई आदमी नहीं था, इसलिए हमने टिकट दे दी और 30,000 से मंत्री जी जीते हैं। एक मिनट आप बोलिए, इनसे ये पूछिए, मुझसे बोलिए, इनसे क्या? इनसे पूछना आप कि जिस मंत्री जी की बात कर रहे हैं विकास की, इनसे पूछिए कि ये खुद 3 दिन से धरना दे रहे हैं वहाँ कनेक्टिविटी के लिए। रोड पे कनेक्टिविटी नहीं है, या खुद धरना दे रहे हैं। इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, किसकी बात कर रहे हैं? कनेक्टिविटी के लिए खुद धरना दे रहे हैं मंत्री के वहाँ, बीजेपी वाले। एक बात और ये कहना चाहता, आज सुवासरा लोकल कैबिनेट मंत्री है। ये अभी हमारा आम आदमी पार्टी के साथियों ने ट्रेनों के लिए युवक कांग्रेस ने जन जागरण करा, धरना दिया। मंत्री होने के बाद यहाँ गसोई रोड पे भी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि मंत्री जी फंसा फंसा महसूस कर, उसका सीधा साधा उदाहरण है कि तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार सबको है। इन्हीं के
नेताओं ने उस तिरंगा यात्रा का खंडन किया, ये नहीं जाना चाहिए तिरंगा यात्रा में, तो ये घबराहट ये बात सिद्ध करती है कि वो घबराए हुए हैं। आप बोलिए। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा जिस विकास की बात ये लोग करते हैं। आप सिर्फ बस स्टैंड से नगर परिषद जाके देख लो रोड की क्या हालत है। एक बात और आप बुजुर्ग हैं, आपने सुहासरा को कई वर्षों से देखा है मैंने। कैसा बदला सुहासरा? सुहासरा बदला, सुहासरा क्या बदलेगा, सुहासरा वैसा का वैसा ही है। सुहासरा अभी 14 के बाद जो सरकारें आई है इसमें गरीबी अचानक बढ़ गई है। 80-20 का नारा देने वाली सरकार 80% लोगों को मुफ्त का अनाज देती है, क्या इस देश से गरीबी हट गई है? आप ये बताइए, अभी इन्होंने कहा कि 2014 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये बता रहे हैं कि 230 विधानसभा में सुहासरा नंबर 1 है, यानी कि सुहासरा विकसित हो चुका है। कोई सुहासरा का विकास नहीं हुआ है। नगर परिषद सुहासरा से पार्षद हूँ, कांग्रेस पार्षद। सर इतना दबाव है नगर परिषद के ऊपर के मंत्री साहब का कि कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। और विकास 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है नगर परिषद बने, मगर फिर भी हमारे वार्ड में या किसी भी वार्ड में किसी भी कांग्रेस पार्षद को कोई काम नहीं मिला है। हम तो ये कहते हैं कि अभी किसान परेशान है। हम जब कांग्रेस में थे विधायक जी, तो जब यहाँ अति वर्षा हुई थी या कोई प्राकृतिक प्रकोप आया था तो ये किसानों की बात लेकर के धरने पे बैठ जाते थे और विधानसभा में धरने पे बैठे थे। आज किसान परेशान है, बीमे की मांग कर रहा है, तो हमारे मंत्री महोदय खेतों में किसानों के पास जाके खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप किसान हैं, आप बताइए ये जो कह रहे क्या? ये कही नहीं, ध्यान दी उड़ दो। राम में वनवास करने की था कि कहीं ने यो केली माँ को है, वो केली माँ ने राम को वनवास कर दिया था, वो केली माँ का दुई। बोले भारत माता की। आप कुछ बोलेंगे? आज जिला पंचायत में मेरी पुत्रवधू वार्ड क्रमांक 12 से जिला पंचायत में मेरी पुत्रवधू सदस्य है। 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक हम ताली बजा रहे। ये विकास की बात करें नहीं, अगले जो गया सत्र का जो लोग था अभी जिला सदस्य, उनकी राशि हमने ली थी, वो 9 लाख हमारे पाती आई थी। अब तो हमारा कोटा का तो पता ही नहीं है, तो हम क्या विकास की बात करेंगे? आज हमारे गांव में 8 टीचर रहता था, आज हम वो बालक है हमारी पूरी 2 ही स्कूल है, मिडिल और प्राइमरी में देखो 100 बालक नहीं मिलेगा आपको। सारा गामड़ा का जो स्कूल है इन्होंने सिलेंडर कर दिया, उन बालकों को अनार नहीं आता, 8वीं पास कर दिया, और खेतों में जानी तो वहाँ हमारा बीज नहीं पट रहा है, यहाँ नेता की आवाज ही नहीं निकल रही, क्योंकि वहाँ तो चलो तो आप तो मंत्री स्वयं था नहीं, तो आप काश्तकार की बात करें नहीं, वहाँ काश्तकार की फसल का बीजवारा नहीं पट रहा सर। कमलनाथ जी ने बया ला क्या था, बिना पूछे ला क्या था, जितना अनुसूचित मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी के राज में जितनी योजनाएं अनुसूचित मोर्चा मिली है शायद ही कभी मिली होगी। जब इंदिरा आवास आता था कांग्रेस सरकार में तो गिने चुने लोगों को इंदिरा आवास मिलता था, वो भी वहां से 35,000 रुपए देते थे, तो यहाँ आते आते वो 20,000 रुपए मिलते थे। आज 1 रुपया भी अगर मोदी जी डालते हैं तो 1 रुपया उसके खाते में जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है। अच्छा, डिजिटल इंडिया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, 1 रुपया डालेंगे तो 1 रुपया ही आएगा यहाँ पर। अच्छा, युवा हैं आप लोग, आप थोड़ा बताइएगा उद्योग और रोजगार की क्या, उद्योग और रोजगार पे बात करें, बोलिए बोलिए ना, रोजगार की क्या स्थिति? मेरी बात सुनो सर, जैसे कि रोजगार की तो पता ही नहीं मेरे को, लेकिन अभी तक अपना देश इतनी तरक्की कर चुका है, हर गांव सुहासरा में उद्योग और रोजगार की क्या स्थिति? अरे रोजगार की तो पता नहीं मेरे को सर, लेकिन अभी जितने आप गांव में जाओ हर कच्चा रास्ता पक्का रास्ता मिलेगा, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी 5 साल जो मंत्री जी रहे सुहासरा में किसको रोजगार मिला और क्या रोजगार मिला बता दीजिए। उद्योग पे कौन बोलेगा? उद्योग पे आप बोलेंगे? उद्योग करे ही नहीं ना कुछ भी, तो क्या बोलेंगे? उद्योग के नाम तो सुहासरा में कुछ भी नहीं है। यूँ बोल रहा हूँ कि नए युवक के लिए कोपिन जैसे मिल नहीं रहा, ऐसा क्या समस्या है जो कोपिन मिल रहा है? कोपिन जो आईडी गरीबों के कोपिन होते हैं ना, वो नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्या नए लड़कों को परेशान हो गए, किसी को कोपिन नहीं बन रहा है। हमारे 2-3 उद्योगों के हरदीप सिंह जी का काम चल रहा है, अभी प्योर फैक्ट्री का काम चल रहा है,
फैक्ट्री का काम चल रहा है, अभी जो नई गाड़ी आ रही है उसके ईंधन के लिए फैक्ट्री का काम चल रहा है। और आप 2014 से पहले की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले चूना बेचते थे, अब चूना लगा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश को, और कुछ नहीं है। ये दो ही का जवाब मैं देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि उद्योग नहीं खोला है, इनको शायद जानकारी नहीं होगी। हम बसई में 8 लाइन से उसकी कनेक्टिविटी दे रहे हैं और उद्योग विभाग के लिए जमीन का अलॉटमेंट कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका उद्योग खोलने वाले हैं। अभी क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ? जमीन अलॉटमेंट हो गया है और बहुत जल्द उस पर काम चलने वाला बसई में। आप बोलिए ना, थोड़ा सा आप लोग बोलिए, आइए। क्या है, सब भारतीय जनता पार्टी ने किया या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? अरे सब कुछ बीजेपी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 से कमलनाथ के बैंक को जो ओड्यू थी वो बैंकों का ब्याज माफ करा। कमलनाथ लाडली बहना दे रही, आवास योजना चल रही, गैस कनेक्शन 450 में अभी दे रही है, अभी शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में जब से सरकार आई है बीजेपी की, क्या वो पहले बीमारू राज्य था कांग्रेस सरकार में, मध्य प्रदेश में जब से ही सरकार बनी है ये 1 नंबर राज्य पे आ गई सरकार। क्या क्या कह रहे सर वो कह रहे नहीं, जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये नहीं किया ना वो नहीं किया। अगर मान लो कमलनाथ जी ने बोला था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 दिन का 15 महीना निकाल दिया। कौन सा कर्जा माफ किया मेरे को बताओ? कर्जा माफी का प्रमाण पत्र, ये रहा कर्जा माफी का प्रमाण पत्र। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि कर्जा माफ किसने किया, ये रहा कर्ज माफी। 1,72,266 रुपए कर्ज माफ हुआ कांटिया में हमारी विधानसभा में। दूसरी बात है 1 लाख रुपए तक यहाँ माफ हो चुका था। ये बिकाऊ मंत्री नहीं बिकते तो सबका हो रहा था, किसने बोला सबका कर्जा माफ होता? गौशालाएं बन रही थी, निकाल दिया है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ सरकार ने किया है और इस पूरे मंदसौर जिले में 1,06,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 1,06,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मैं भी एक किसान हूँ, पूछो इनसे। आप क्या कह रहे हैं? अभी प्रगति आपदा आई, फसलें नुकसान हुई, अभी नुकसानी हुई इस पूरे विधानसभा प्रदेश में। केवल सर्वे कर सरकार बेवकूफ बना रही किसानों को। और इतिहास में पहली बार अगर इस मंदसौर जिले को बिना सर्वे के पैसा मिला है तो सुहासरा विधानसभा को मिला है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मिला है। और किसान खड़े ये बोल रहे कर्ज माफी नहीं हुई, इनसे पूछो कि इनका अंकल जी का खुद का हुआ है। इनका अंकल जी का हुआ है क्या? और एक और एंगल है, वो क्या लाडली बहना आवास, और लाडली बहना आवास की क्या स्कीम है? 5 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे और 6 तारीख को 6-7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। तो लाडली बहना आवास का कितना फायदा मिलेगा मेरे को बताओ आप। सर ये लोग जो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं। सर हम 76 का पेट्रोल हमने 110 में खरीदा है और हमने 46 रुपए का मीठा तेल 150 रुपए में खरीदा है और हमारा पैसा हमें लौटा के प्रधानमंत्री आवास की बात करते। इतनी महंगाई हो गई, इतना बेरोजगार हो गया और प्रधानमंत्री आवास की बात करते। एक मिनट, प्रधानमंत्री आवास भी कांग्रेस वाले को देते हैं और फिर हमें बोल रहे हैं। बड़ी बात आई है, बड़ा मुद्दा उठा है, महंगाई को लेकर बात हो रही है। हम लोग बात करें महंगाई पर, जो उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल की कीमत है, मीठे तेल की कीमत है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो बात कर रहे हैं महंगाई की है ना, अभी फिलहाल ये महंगाई की बात कर रहे हैं तो पहले 5 रुपए किलो गेहूं बिकते थे, 2 रुपए किलो मक्की बिकती थी, ठीक है। अभी 20 रुपए किलो गेहूं बिक रही है क्या? और मक्की क्या भाव बिक रही है क्या? इनको ये नहीं दिख रहा है क्या? ये भी तो है चर्चा का विषय। भाई साहब सोयाबीन 10 रुपए किलो बिक रही थी कांग्रेस वाली सरकार में, अब 60 रुपए किलो बिक रही है और 8,000 का भाव है सोयाबीन इसी माने। आप किसान हैं? हाँ किसान। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। किसान, हाँ किसान है। आप मेरे को एक बात बताइए, सोयाबीन की बात आपने करी, सोयाबीन अल्प वर्षा के चलते अगर आप हमारे नीमच जिले की बात करें, मंदसौर जिले की बात करें तो नष्ट हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसान फसल बीमा की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर अभी 5 कुंटल बिकाई मेरे घर पे आपको तोल दूंगा मैं। ये लोगों को कोई किसानों का दाप नहीं है,
मेरे घर में 3 लेडीज है। मतलब नीमच के जो किसान गांव हुआ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। हमारे जिले की हम सुहासरा तहसील की बात कर रहे हैं। नीमच जिला भी मध्य प्रदेश के ये मंदसौर जिले की बात कर रहा हूँ, सुहासरा तहसील की बात कर रहा हूँ। सुहासरा तहसील की बात कर रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह जी मामा जी ने कहा है, हमारे शिवराज सिंह जी मामा जी ने कहा है कि मैं जम तोड़ के हमारे किसानों के साथ खड़ा हूँ, कदम से कदम मिला के मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और रहूंगा। कांग्रेस जब से कांग्रेस एक मिनट इनको बोलने दी। अभी जो सुहासरा तहसील की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह मामा जी ने कहा है कि हम किसानों के साथ जम तोड़ के साथ खड़े रहेंगे। उनके 1000 रुपए आ रहे हैं। अभी आवास मुख्यमंत्री लाडली फार्म भरा रहे, 450 में गैस कनेक्शन मिले। 2018 से 2023 का कमलनाथ का ब्याज भरा है। 2018 में एक जना बोलेंगे, एक जना बोलेंगे। 2018 में जब बाढ़ आई थी तो कमलनाथ जी ने जो दिया था, इन सब ने, इनके पक्के मकान है, इन्होंने दूसरे की दीवारों को फोटो दे के पैसे ले लिए इन्होंने। आप क्या कहेंगे? ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसलिए तो मुझे मालूम है साहब, आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, जनताचारी के परिवर्तन होना चाहिए। जनताचारी के परिवर्तन होना चाहिए। जनता का मत है कि परिवर्तन होना चाहिए। जनता का मत है कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो बात कर रहे हैं, अभी एक मुद्दा और है, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसको लेकर क्या रुझान है लोग? जन आशीर्वाद यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? जब आपने काम करे तो काम पे वोट मिलेगा। जन आशीर्वाद की यात्रा की आवश्यकता क्या पड़ रही है? आशीर्वाद यात्रा पे भी उसमें पटवारी घोटाले के लिए आशीर्वाद दे इनको, व्यापम घोटाले के लिए आशीर्वाद दे जनता इनको। 84 करोड़ रुपए का जो घोटाला, उसके लिए आशीर्वाद दे। यात्रा में खरीदी घोटाला, ये घोटालों की सरकार है। पूरे प्रदेश में ग्वालियर के एक ही कॉलेज के 10 व्यक्ति टॉप करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये घोटाला नहीं है तो क्या है? इस बात का आशीर्वाद दे जनता इनको, क्या बीमारी क्या है इसका? कुल मिलाकर ये तानाशाह सरकार है। मैं 2 लाइनों के माध्यम से बात कहना चाह रहा हूँ। चोरी करके आंख दिखाए, चोरी करके आंख दिखाए, बातें बड़ी बनाए, ये जनता जानती है। धर्म के नाम पे दंगा बढ़ा है, धर्म के नाम पे दंगा बढ़ा है, कौन हमें है सताए, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। जन आशीर्वाद यात्रा पे मैंने भारतीय जनता कांग्रेस से प्रश्न किया, आपसे मेरा प्रश्न है कि जन आक्रोश यात्रा को लेकर कौन क्या कहेगा? बताइए, आप बताइए। जन आक्रोश यात्रा निकाल किस बात का आक्रोश? जहां हर व्यक्ति को सुविधाएं मिल रही है, सारी योजनाएं मिल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खातों में जा रहा है, आम व्यक्ति को बहुत खुश है वो। उसके बाद भी जन आक्रोश, किस बात का जन आक्रोश? क्या आम पब्लिक अगर आक्रोश करती है तो उसे माना जाएगा? मैं बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को जनता का इतना आशीर्वाद मिल चुका है कि ये खुद घबरा के इनके अंदर आक्रोश पैदा हो गया, बाकी कोई जन आक्रोश नहीं है। अच्छा, आप जवाब दीजिए। मैं अभी सुहासरा आया, जब मैंने कुछ लोगों से बात की, अतिक्रमण को लेकर एक मुद्दा है, शहर में इशू चल रहा है। अतिक्रमण कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोखलाए हुए हैं। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं जनता की बात कर रहा हूं। नहीं, ये गरीबों को हटाना चाहते हैं, ये गरीबों को हटाना चाहते हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा पत्थरबाजी करी इन्होंने, कांग्रेसियों ने। अतिक्रमण हटाकर हम वो आवंटित जो गरीब व्यक्ति है, इनका तोड़ के, इनका जो अतिक्रमण किया हुआ तोड़ के हम इनका आवंटन गरीब व्यक्ति को पट्टे देंगे, अतिक्रमण हटा रहे हैं। काम करिए, एक मिनट। 100 बातों की एक बात है, जनता परेशान है, परिवर्तन होना है, वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अतिक्रमण अभी अपन यहाँ से चलते हैं, स्टेडियम है, स्टेडियम के पीछे दिखे मंत्री जी के भाई ने कितनी बाउंड्री कर रखी है, आप खुद देख लीजिए। अभी सबसे बढ़िया उदाहरण मैं बता देता हूँ। अभी ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उसमें लोग आशीर्वाद लपके दे रहे हैं, कासपोर्ट गाड़ियां, किसानों के खेतों में जो सोयाबीन है वो नष्ट हो चुकी है, मुआवजा की बात नहीं करते, नहीं, ये बस
लाके वो राम मंदिर की आशीर्वाद यात्रा की बात, मुद्दे की बात। अच्छा, जन आक्रोश यात्रा में मुद्दे से बढ़ने के लोग, जन आक्रोश यात्रा में इनको लोग परेशान। जन आक्रोश यात्रा में जन आक्रोश यात्रा का मतलब, जन आक्रोश यात्रा में ये हो रहा है कि किसानों के आंखों में जो पट्टी डाल रहे हैं और जन आक्रोश निकल रहे, किसानों के खेतों में फसलें जो अभी बारिश नहीं हुई थी उसके कारण नष्ट हो चुकी है। जन आक्रोश यात्रा के बारे में आप, जन आक्रोश में बताता हूँ, किसानों को मुआवजा नहीं मिला उसका जन आक्रोश, महंगाई का आक्रोश है, इन सभी मुद्दों को लेकर आक्रोश है। इसलिए कांग्रेस के साथ सभी मजदूर, सभी किसान, सब एक साथ होकर ये जन आक्रोश यात्रा में सब समर्थन कर रहे हैं। आप बोलिए, आप क्या कहेंगे? क्या आम जनता भी तो बोले, आप बोलिए सर। हाँ, क्या ये जो इश्यूज पे बात हो रही है, इन इश्यूज को लेकर आप क्या कहेंगे? सुवासरा में क्या खास इशू है अभी? खास तो एक ही है, हरदीप सिंह डंग। हाँ, और बीजेपी सरकार और ये जो शासन है मध्य प्रदेश का एक नंबर है। बहनें खुश है, लेडीज खुश है और जितने भी आसपास के लोग हैं सब खुश है इससे, इस पार्टी से। भले कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, सुवासरा में उद्योग नहीं है। सुवासरा में उद्योग नहीं है, चाहे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक ना तो कोई उद्योग है ना या कुछ हो। यहाँ 100-200 रुपए की मजदूरी 3 दिन में करता हूँ मैं। 200 रुपए मेरा किराया दूं या मेरा घर खर्चा चलाऊं या बच्चों को पढ़ाऊं, यहाँ कोई नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है। 100 किलोमीटर दूर तक सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। बाहर जाते हैं लोग यहाँ से जोधपुर। एक ही बात है मेरा एक ही कहना है, और ये जानते हैं कांग्रेस वाले मेरे मित्र सब भाई, 51 अब की बार 51,000 वोटों से जीतेगी भारतीय माननीय मंत्री हरदीप सिंह डंग से यहाँ से जिता के भेजेंगे। 51,000 वोटों से जीत के आएंगे। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमने वो कर दिया 70 साल से बैठे थे। राम मंदिर किसने बनाया? ये बताओगे, राम मंदिर किसने बनाया? 70 साल से कांग्रेस सरकार बैठी थी और बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, बन गया। आप आगे की बात करें तो फिर ये किसने बनाया? कह रहे हैं विकास किया। कांग्रेस महिलाओं को टंचमाल बोलती है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे लाती है। अभी माननीय मोदी जी ने संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करके आया है और महिलाओं को आगे लाने का आरक्षण नहीं हुआ, वो उन्होंने बिल पेश किया है और बिल पेश करके महिलाओं को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक बात और बता, एक सेकंड का भेजेंगे हम। एक मिनट अरे सुनो, अरे रुको। मुझे तो ये खुशी हो रही है कि ये बेचारे सब आज एक साथ दिखे, ये सब अलग अलग है और हमारे साथ रहेंगे सब। सार्थक चर्चा हो जिससे कुछ निकल कर आए, ऐसी बात करें। आप मुझे बताइए, आप लोग चाहे आप कह रहे जनता में बहुत आक्रोश है, तो इस आधार पर आपका गणित क्या कहता है? आप कितनी सीटें ले आएंगे? पूरे बहुमत के साथ में हमको बात सुवासरा की हो रही है, तो सुवासरा की करेंगे। 151 सीटें सुवासरा इस गद्दार मंत्री को उससे ज्यादा मतों से हरा के भेजेंगे। युवा की पहले माननीय कमलनाथ जी की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसे गड्ढों से गिराया गया है और ये गद्दारी नहीं। मध्य प्रदेश में 155 प्लस जा रही है, आप सर्वे उठा के देख लीजिए। इंडिया सर्वे नहीं, इंडिया सर्वे नहीं, वर्ल्ड सर्वे उठा के देख लीजिए। कौन जा रही है? कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 155 प्लस। जय जय कमलनाथ वापस रिपीट हो रहा है इस बार, आप देख लीजिए। अरे सरकार तो पहले भी जनता ने बनाई थी। आपको सही डिबेट करना हो तो आम जनता जो पीछे खड़ी है उनसे आप बात करें। बोलिए क्या स्थिति है सुवासरा की? सुवासरा की स्थिति ये है कि हरदीप सिंह डंग के भाई ने सारी सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। जहां देखो शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हरदीप सिंह डंग का भाई करता है। सारी जमीनों, स्टेडियम के पीछे बेस कीमती जमीन है, उस पर उन्होंने वॉल बाउंड्री कर ली है और हर प्रकार के अतिक्रमण की में अहम भूमिका हरदीप सिंह डंग का भाई डब्बू निभाता। आप क्या कहेंगे बाबू? भाई हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए, कमलनाथ चाहिए हमें। क्या चाहिए उनके? कमलनाथ चाहिए, जो किसानों की फसलों की हालत। बाबू जी क्या कहेंगे? कमल गुरु के कमलनाथ चाहिए, कमलनाथ। किसानों की फसलों की हालत तो देखो कम से कम।
और वो सर्वे करवा रहे, सर्वे 20% सर्वे आ रहा है। कमलनाथ से बिना सर्वे से पैसे डाले। मामा को पता ही नहीं है कि उसने कितनी घोषणाएं कर दी, उनको ही पता नहीं है। मामा जी नींद नहीं खुलेगा, किसानों के खेतों में क्या हो रहा अभी? कम से कम फसल कहाँ गई अभी? मेरी बात हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। 20% भारतीय जनता पार्टी कह रही है यहाँ पर जो सोयाबीन है या यहाँ पे जो फसलें हैं, यहाँ पे सारी फसलें अच्छी है, कोई नुकसान नहीं। अरे बीजेपी अरे खेत में फसल सब पानी में डूब गए सर, पानी भरा, अभी पानी भर रहा है और आधी पर और फसल नष्ट होगी सब पानी भरे खेतों में। अरे युवा की पहल सुनो, युवा की इनकी क्या सुन मेरा कहना ये है कि हमारा उम्मीदवार तो हर चीज पे दंग है, इनका उम्मीदवार कौन है बता दे। हर कार्यकर्ता उम्मीदवार है, हर अभी मैं पीछे किसानों से बात कर रहा था। अभी एक दावा किया, यहाँ पे वो बाबूजी थे पीछे खड़े हुए, इन्होंने कहा यहाँ फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि वो पीछे जो किसान खड़े हुए उन्होंने कहा कि फसलें भी बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरी बात अतिक्रमण पे बात हो रही थी, तो एक ने मुझसे कहा कि हरदीप सिंह जी भाई का कोई डंग का कोई ब्रदर है, वो जो ब्रदर है वो ये लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण। मैं दो ही बात का बहुत जवाब आप पे ऑथेंटिक जवाब दूंगा। हमने अतिक्रमण की बात करते हैं, हमने गरीबों को जमीन दी है, हम उससे कतई इनकार नहीं करते, हमने गरीबों को जमीन दी। रही बात हरदीप सिंह डंग की, कोई हरदीप सिंह डंग के ऊपर अगर 10 रुपए का आरोप लगा दे, थाने की बंदी, तहसील की बंदी, किसी विभाग से अगर उसने 10 रुपए लिए और अगर प्रूफ दे दे, तो हरदीप सिंह जी डंग का हमको कह रखा है कि वो आज ही इस्तीफा देंगे अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई 10 आप किसानों से जुड़ी बात। हाँ, किसानों से जुड़ी हुई बात है, हम भी ये कहते हैं नुकसान हुआ है। हाँ, हम सैटेलाइट सर्वे करा रहे हैं और जो भी हम माननीय, क्योंकि बड़ा पूरे प्रदेश लेवल का मामला है, तो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क है और उनकी मंशा है कि हमारे किसानों को मुआवजा मिले। कांग्रेस तो कभी किसानों की चिंता नहीं करेगी। ये बोल रहे हैं कि मंत्री जी पे कोई आरोप लगा दे। कितनी सैलरी है मंत्री जी की? इतना अठाठ बाट बन गए, कितनी सैलरी होगी बता दीजिए। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? सब 50% की सरकार है, थाने तहसील जितनी भी सब बंदी है, सब जगह बंदी आ रही है। एक मिनट, 3 थाने ऐसा ही काम कर रहे हैं, ऐसा ही टीआई भी नहीं है, टीआई क्योंकि दलाल चाहिए, पैसे चाहिए। आज टीआई नहीं है, सुहासा में नहीं है, शामगढ़ में टीआई नहीं है। आप बताइए ये क्या है? एक प्रूफ बता दे, हमारे मंत्री जी के ऊपर एक भी प्रूफ कोई नहीं बता सकता। एक प्रूफ बता दे। कांग्रेस को बस पैसे से मतलब है, कांग्रेस को दलाली के अलावा चुनावी चर्चा में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दों पर बात हुई, विकास को लेकर बात हुई। मंत्री हरदीप सिंह डंग का क्षेत्र, हरदीप सिंह डंग का क्षेत्र जो मैंने अपनी चुनावी चर्चा की बातचीत शुरू की उससे पहले ही कहा कि ये जो विधानसभा सीट है बहुत हॉट सीट है और साथ ही साथ यहाँ पर जो चुनाव होगा वो बहुत रोचक होगा। यहाँ पर सारे मुद्दों पे बात हुई, विकास को लेकर बात हुई, समस्याओं को लेकर बात हुई, भ्रष्टाचार, रोजगार, किसान, जो काम किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारे विषयों पे बात हुई। आपने पूरी जनता की राय भी सुनी, आम जनता ने भी अपनी बात रखी, किसानों ने भी अपनी बात रखी। बातों का जो सार निकल कर आ रहा है वो यही है कि चुनाव जो होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव निश्चित रूप से विकास और समस्याओं के मुद्दे पर होगा। जनता इस बार अपनी आवाज बुलंद करेगी, जनता किसी भी बहकावे और बरगलाने में नहीं आएगी, वो विकास और समस्याओं पर, रोजगार पर, उद्योग पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर बात करेगी। वही बात आज भी यहाँ पर जो रचनात्मक चर्चा हुई सुहासरा में उससे निकल कर आई है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि बोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।